विन्ध्यवासिनी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंदः अथ 11 अध्यायः। बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण तन्य, आप इस समय पूरा कथनांक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखार विंद से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सुर गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेम उन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह ना आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी हैं। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनघ, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय
गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच, पापी, देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न वह असितापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह पर्याय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार अब आप चाहे जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहे वैसा करें। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए।